Good morning and welcome to Shanti Kunj online classes. In our previous video, we were reading the chapter Light. Let's start with our new topic, Reflection of Light. जानते हैं reflection of light के बारे में. Reflection is the returning or bouncing of a wave of a surface which resists that kind of wave. When it reflects, it always does so at exactly the same angle it came in at. If you shine a light directly at a 90-degree angle, it will come directly back at a 90-degree angle only. If you shine it at 45 degrees to the left, it will exit at 45 degree to the right. बच्चों इसका मतलब ये है कि जब एक प्लेन सरफेस पर यानी प्लेन मिरर पे जब कभी भी रे ऑफ इंसिडेंट लाइट जब पड़ती है तो जिस एंगल से वो पड़ती है उसी एंगल से ही वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो सेम होगा. ठीक है, जैसे कि अगर 90 डिग्री एंगल पे आपने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, इंसिडेंट लाइट आई तो वो रिफ्लेक्ट कितने पर होगी, सेम 90 डिग्री पर. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 45 डिग्री आपने लाइट को प्लेन मिरर पे डाला लेफ्ट साइड से, तो ये किस तरफ आपको नजर आएगी, टू द राइट, और वो भी 45 डिग्री पर. ऑलराइट, नाउ द एंगल एट विच द लाइट कम्स इन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो अब हम ये जानते हैं कि जिस एंगल पे लाइट आती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट आई से डिनोट करते हैं, वाइल द एंगल एट विच इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर कहते हैं. द रिफ्लेक्शन कम्स ऑफ अ स्मूथ सरफेस इज शार्प बिकॉज द वेव्स आर अलाउड टू रिटर्न इंटैक्ट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब. स्मूथ सरफेस की विशेषता ये होती है बच्चा, जब भी उसमें लाइट पड़ती है ना तो जो हमें इमेज मिलेगी वो बिल्कुल क्लियर होती है ना. बट इफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस इज नॉट अ स्मूथ वन, और अगर वो मान लीजिए जो हम मिरर यूज कर रहे हैं उसका सरफेस स्मूथ नहीं है तो हमें कैसी इमेज मिलेगी, डिफ्यूज मिलेगी, यानी कि हमें एक कंप्लीट इमेज नहीं मिलती है. बिकॉज द सरफेस इज नॉट स्मूथ, पार्ट्स ऑफ द लाइट हिट द सरफेस इन डिफरेंट प्लेस एट डिफरेंट डेप्थ एंड डिफरेंट टाइम्स. यानी जब आपको एक स्मूथ सरफेस पे लाइट हिट नहीं करती है तो हमें इमेज कैसी मिलेगी, ब्लर्ड इमेज मिलेगी, क्लियर इमेज नहीं मिलती है. ठीक है, दिस इज द रीजन वाई रफ ग्रेनी सरफेस डू नॉट रिफ्लेक्ट इमेजेस वेल. और ये एक रीजन है जिसकी वजह से रफ सरफेस पे हमें इमेज अच्छी नहीं मिलती है. अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या लॉ होता है इसका. द रिफ्लेक्शन एट एनी प्लेन सरफेस इज फाउंड टू ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. प्लेन सरफेस पे अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट कर रही है तो रिफ्लेक्ट भी करेगी. अब जानते हैं इसके लॉ क्या थे. द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये सभी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल यानी एन, ये तीनों हमें कहाँ मिलते हैं, एक ही प्लेन या सेम प्लेन पर मिलेंगे. द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आर के. ठीक है, हम इसे इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. ये हमारा मिरर है, ये है इंसिडेंट रे, यानी जो लाइट पड़ती है किसी प्लेन सरफेस पे, ये कौन सा एंगल बनाएगी, एंगल आई. और जहां से ये मुड़ जाती है, बाउंस हो जाती है, उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और ये एंगल आर बनाती है. तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो पॉइंट होता है ना बच्चों, उसको हम नॉर्मल कहते हैं और एन से डिनोट करते हैं. ये जो एंगल बनाएंगे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, आई और आर, ये दोनों इक्वल होते हैं. अब जानते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो दो टाइप की लाइट्स होती हैं. पहली है रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. सेकंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. रेगुलर में क्या होता है, एक प्लेन मिरर जो होता है उस पर जब भी लाइट पड़ेगी तो हमें इमेज कैसी मिलेगी, बिल्कुल क्लियर मिलती है, रियल और इन्वर्टेड मिलती है. सेकेंड है इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. इसमें क्या होता है, जो लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे जो होती है वो किस पे पड़ती है, एक ऐसे सरफेस पे जो कि ना स्मूथ होता है ना ही पॉलिश्ड होता है, तो उससे जो रिफ्लेक्ट होके लाइट मिलती है वो हमें वेल नहीं मिलती है. कैसी मिलती है, ब्लर्ड मिलती है, धुंधली सी मिलती है. इसी वजह से आप देखते होंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होती है ना वो इसी वजह से हमें विजिबल होती है, क्योंकि वो दूसरी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन लेकर हमें नजर आती हैं. इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा होता है, इसका सरफेस कैसा है, स्मूथ. तो जो इंसिडेंट रेज आए उससे हमें एक क्लियर इमेज मिलती है. वहीं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, सरफेस हमारा रफ होता है, तो इससे जो मिलने वाली इमेजेस हैं वो हमें ब्लर होती है, हमें साफ नहीं होती हैं.
Now let's know image formed by plane reflecting surface. An image can be real or virtual. Image दो तरह की होती है, real और दूसरा virtual. और real image is formed when the rays of light actually intersect after reflection. यानी कि real image तब हमें दिखती है जब ray of light, incident light जो होती है वो refraction से intersect करे. सेकेंड, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? ये तब बनती है व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट. ये क्या करे? इंटरसेक्ट ना करे, बट अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम इट. डाइवर्ज करे यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाए. तो ऐसी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी. इन द अवर पिक्चर वी कैन सी दैट द लाइट बीम फ्रॉम द पॉइंट सोर्स O इज अ डाइवर्जिंग बीम. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर it is still a diverging beam which appears to come from eye. The image formed by a plane mirror is virtual. बच्चों, वर्चुअल इमेज समझने के लिए हम इस इमेज को देख सकते हैं. ये क्या है? पॉइंट सोर्स O है और यहां से क्या हो रहा है? लाइट जो है इस बीम से निकल रही है और ये क्या कर रही है? डाइवर्ज, अलग अलग डायरेक्शंस में निकल रही है कि नहीं? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ये है हमारा मिरर. इससे जब रिफ्लेक्शन पड़ा इस ऑब्जेक्ट पर तब क्या होगा? Which appears to come from eye. ठीक है, क्या होगा? The image formed by a plane mirror is virtual. तो इसमें से जो इमेज हमें मिलेगी वो कैसी होगी? वर्चुअल. नाउ प्लेन मिरर. तो जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं बच्चों तो कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है. जैसे अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट 90 डिग्री गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन मिरर अलोंग द सेम पाथ. यानी कि जो इमेज प्लेन मिरर पे जिस एंगल से, जिस डिग्री से आती है, इंसिडेंट होती है, उसी से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. सेकेंड देखिए, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर एट एनी एंगल गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये बात हमने पहले भी पढ़ी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. थर्ड देखिए, द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट. और हमें प्लेन मिरर पे इमेज कहाँ पे मिलती है? जहां पे लगता है कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है ना वो मिल रही हैं, हमें एक इमेज की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज बीन फाउंड दैट इफ द मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल. यानी कि मिरर्स जो होते हैं, एक या एक से ज्यादा मिरर जो है ना, जब इंक्लाइन हो, एक दूसरे से सटे हुए हो एट एन एंगल Q, देन द नंबर ऑफ इमेजेस इट गिव्स बाय द रिफ्लेक्शन. तो जो हमें रिफ्लेक्शन के थ्रू जो इमेजेस मिलती है, इफ इज नॉट अ होल नंबर, अगर वो एक होल नंबर नहीं है तो उसके राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर होता है. ठीक है. टॉपिक इज मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इफ टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल देन द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज मोर देन 2. इट इज बिकॉज द इमेज इन वन मिरर विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड मिरर. एज इमेज ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड वी गेट मल्टीपल इमेजेस. इसका मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए, जैसे इस डायग्राम में है, एक से ज्यादा हमने मिरर लिया हुआ है और उसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखी, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें एक मिरर में नजर आएगी, लेकिन ये जो मिरर है जिसमें हमें इमेज दिख रही है उसकी इमेज हमें दूसरे मिरर में भी नजर आएगी. और इस तरह से ऐसा लगता है जैसे ये जो मिरर है, ये जो इमेज बन रही है वो दो से ज्यादा बन रही है, और इसी को हम मल्टीपल इमेज या मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं. नाउ यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर को क्या यूजेस है वो जानते हैं. प्लेन मिरर इज यूज्ड एज अ ग्लास मिरर टू व्यू अवरसेल्फ. खुद को देखते हैं, जो हम लोग देखते हैं उसमें हम ग्लास मिरर की तरह इसको यूज करते हैं. बाय इंटीरियर डिजाइनर टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ डेप्थ. इंटीरियर डिजाइनर्स भी इसका यूज करते हैं. किस लिए? ताकि एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए. ठीक है. थर्ड देखिए, टू फोल्ड लाइट एज इन पेरिस्कोप एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. पेरिस्कोप जो होता है ये हमें सिमेट्रिकल पैटर्न्स प्रोवाइड करता है. ठीक है. पेरिस्कोप में प्लेन मिरर का यूज होता है और मोस्टली पेरिस्कोप जो होता है सबमरीन्स में यूज किया जाता है अंडर वाटर. ठीक है. एंड लास्ट देखिए, टू मेक कैलिडोस्कोप एंड इंटरेस्टिंग टॉय. कैलिडोस्कोप बनाने में भी प्लेन मिरर का यूज होता है और इसका मोस्टली जो यूज करते हैं हम ऑप्टिकल टॉय बनाने में करते हैं, जो बच्चों के लिए होता है. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में करेंगे. इसे आप पढ़ें और समझें. तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें.